हाय एवरीवन, कैसे हो आप। माय नेम इज शिवांगी मित्तल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीपीए के बारे में। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आपको ऑडिटिंग, टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ एक फॉरेन डिग्री का एक कोर्स करना चाहते हैं, तो सीपीए इज वन ऑफ देम। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सीपीए के एग्जामिनेशन पैटर्न, स्कोरिंग मार्क्स किस तरीके से उसके कैलकुलेट होते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताने वाली हूँ। और इस सीरीज के थ्रू जो भी आपकी क्वेरीज होंगी रिलेटेड टू सीपीए कि कितना कॉस्ट आता है, क्या इंडिया के अंदर हम सीपीए कर सकते हैं या नहीं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं मैं इस सीरीज के थ्रू आपको कवर करूंगी। एंड आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं सीपीए होता क्या है, फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो जैसे इंडिया के अंदर सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वैसे ही फॉरेन कंट्रीज के अंदर आपका चलता है सीपीए। एक सीपीए वो होता है जिसको फॉरेन कंट्री से यूएसए के बारे में हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं, कनाडा के बारे में बात करते हैं, उसको फॉरेन कंट्रीज के टैक्सेशन एस्पेक्ट्स के बारे में पता होता है, टैक्स लॉस के बारे में पता होता है। तो अगर मैं इस वीडियो के ओवरव्यू या फ्लो ऑफ डिस्कशन के बारे में बात करूं, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि सीपीए क्या होता है। उसके बाद हम यूएस सीपीए क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इस कोर्स का, यूएस सीपीए का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कितना आप स्कोर कर सकते हो, किस किस टाइप से जो है एग्जाम्स आते हैं, और परफॉर्मेंस जनरल कितनी रह चुकी है पिछले एग्जाम्स में सीपीए की, वो इस वीडियो के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ करियर अपॉर्चुनिटीज, आप ये कोर्स कर तो लेते हो लेकिन इसके बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो काम है वो बेसिकली पैसा कमाना ही तो है। तो कोई कोर्स में आप क्यों इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम, अपना मनी। तो ये इसके थ्रू मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में आपको डेफिनेटली ये चीज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज सीपीए। सीपीए क्या होता है, देखो हर एक कंट्री की अपनी एक अकाउंटिंग बॉडी होती है। जैसे अगर मैं इंडिया के बारे में बात करती हूँ तो आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वैसे ही सिमिलरली फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक सीपीए मतलब एआईसीपीए करके, जैसे अगर हम यूएस के बारे में बात करें वहां पे एआईसीपीए होता है, तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर अलग एक अकाउंटिंग बॉडी है। सीपीए का मतलब होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है वीडियो के बिगनिंग में। ये बेसिकली ये एक ऐसा कोर्स है जो बहुत सारी कंट्रीज ऑफर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, बहुत सारी कंट्रीज हैं। लेकिन इस वीडियो के रेस्पेक्ट में मैं सिर्फ आपको यूएस सीपीए के बारे में बताने वाली हूँ कि यूएस सीपीए आखिर होता क्या है। देखो अगर यूएस सीपीए के बारे में हम बात करें तो ये एक सीपीए एक ऐसा पर्सन होता है जिसने सीपीए लाइसेंस लिया हो किसी भी अकाउंटेंसी बोर्ड ऑफ यूएसए से, जो कि पार्ट है नस्बा के। नस्बा क्या होता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेट बोर्ड्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो यूएस के अंदर अगर हम बात करें, मतलब अमेरिका के अंदर अगर हम बात करें, तो वहां पे एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ द स्टेट बोर्ड्स ऑफ अकाउंटेंसी है। जैसे यहाँ पे इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, वहां पे नस्बा है, और उसका अगर हम उसके अंदर हम ये सीपीए का कोर्स करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है यूएस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, उस स्टेट में से आप किसी भी स्टेट के अंदर जो है अपना सीपीए कर सकते हैं, और हर एक स्टेट बोर्ड अपने स्टेट के हिसाब से आपको एक लाइसेंस ग्रांट करता है, ठीक है। तो वन मस्ट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट बोर्ड इंक्लूडिंग एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एग्जामिनेशन। तो आपको सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड के अंदर जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए में हम बात करते हैं टेक्सास के बारे में, आप जाते हो टेक्सास के अंदर, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द टेक्सास स्टेट के अंदर क्या क्या लॉज एप्लीकेबल हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंगली अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो तो आपको सीपीए का लाइसेंस भी मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं, मैं इसको दो तरीके से डिवाइड करूंगी। सबसे पहले आपको एग्जाम क्लियर करना है विच इज सीपीए एग्जाम, उसके बाद आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, जो कि किसी भी स्टेट में हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल टेक्सास में आपने करा दिया, या कोई भी स्टेट में आप जो है अपना लाइसेंस को रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा यूएस सीपीए के बारे में। अब सीपीए में आप क्या क्या चीजें लर्न करोगे, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू गेन, और ये कौन सी फील्ड होती है बेसिकली।
सीपीए में सारी बेसिकली नॉलेज होती है, जैसे अकाउंटिंग से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड। जैसे इंडिया के अंदर इनकम टैक्स एक्ट होता है, यूएस के अंदर फेडरल टैक्स लॉज होती है। तो इस सब की जो है आपको पूरी की पूरी नॉलेज होगी, चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे टैक्स प्रिपरेशन से रिलेटेड हो। एंड अकॉर्डिंगली आप सीपीए के थ्रू, सीपीए कोर्स के थ्रू आप इन सारी चीजों की नॉलेज लेंगे। मतलब आप एक फॉरेन टैक्सेशन को सीख जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आप फॉरेन टैक्स लॉज पे काम कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मैं एलिजिबल हूं या नहीं। तो ये एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसमें टोटल आपके 4 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो 4 एग्जाम्स हैं ये कौन एडमिनिस्टर करता है? AICPA। AICPA क्या होता है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जो एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। AICPA बेसिकली मेंबरशिप ऑफर करता है सभी एस्पिरेंट्स को, जो कि आप जब पाते हो आफ्टर क्लियरिंग ऑल योर 4 CPA एग्जाम्स। एंड इसके लिए अगर आप खुद से भी अगर आप जो है अपना इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो ताकि आप क्रॉस चेक कर सको, आप एक वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो AICPA.org, ताकि आपको थोड़ा सा CPA कोर्स के बारे में ज्यादा आप डिटेल में देख पाए, ठीक है। अब बेसिकली एलिजिबल मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं? मैं एक इंडियन स्टूडेंट हूं, मैं CPA करना चाहता हूं, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा इफ आई एम एलिजिबल फॉर दिस कोर्स और नॉट? तो सबसे पहले डिग्री होनी चाहिए इन एनी ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ कॉमर्स, अकाउंटिंग और फाइनेंस। आपकी एक डिग्री होना जरूरी है। एक एस्पिरेंट को अगर सपोज कर आप CPA करना चाहते हो तो आपको 120 क्रेडिट्स आपको चाहिए ही चाहिए, ताकि आप जो है यूएस CPA के एग्जाम्स को जो है टेक कर सको, मतलब यूएस CPA के एग्जाम्स आप दे सको बेसिकली। और 150 क्रेडिट्स आपको मिनिमम चाहिए ताकि आप CPA का लाइसेंस ले सको। It's considered that 1 year of university education in India is equal to 30 credits of US education. So जनरली अगर हम देखें तो बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर सपोज करो आपने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन में आपने 1 साल दिया, ग्रेजुएशन जनरली 3 साल की होती है, तो उस ग्रेजुएशन के का 1 साल का आपको 30 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, यार ये क्रेडिट क्या होता है? देखो, क्रेडिट होता है किसी को श्रेय देना, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। तो जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो ना, जब दूसरी कंट्री के लिए आप कोई कोर्स देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो या से कोई कोर्स वगैरह देख रहे हो, तो उसमें आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं। नाउ व्हाट इज दिस क्रेडिट्स? क्रेडिट्स इज बेसिकली हम आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आपने जो लेवल की रिक्वायरमेंट हमारे लिए चाहिए इस कोर्स के लिए, वो आपने फुलफिल की है। एंड दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट्स हियर। सो अगर सपोज करो आपने पूरी ग्रेजुएशन कर रखी है तो दैट मीन्स आपको 1 साल के लिए 30 क्रेडिट्स मिलेंगे। तो अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन करी है दैट मीन्स आपको 90 क्रेडिट्स वहां से मिल गए, ठीक है। फिर अगर से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर डिग्री 2 साल की, तो वहां से आपको 60 क्रेडिट्स मिल गए, तो टोटल 150 क्रेडिट्स आपके इस तरीके से हो गए। या फिर मास्टर डिग्री जैसे मैं इग्नू से करी है MCOM, तो एज ए CA, तो इग्नू से क्या होता है, हमारी जो MCOM है वो सिर्फ 1 ईयर की होती है। तो 1 ईयर मैंने मास्टर डिग्री के लिए किया, तो दैट मीन्स मेरे को वहां से 30 क्रेडिट्स और मिले, तो इन दैट केस मेरे 120 क्रेडिट्स ऐसे फुलफिल हो गए, ठीक है। इन सम केसेस फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएट्स ऑफ अ 3-year डिग्री फ्रॉम NAACA accredited universities of India are qualified to take the US CPA exams too. कुछ केसेस में अगर जो फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएट्स हैं वो भी जो है US CPA के एग्जाम्स ले सकते हैं इजिली, ठीक है। अब US CPA का एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जानते हैं कि इसका एग्जाम बेसिकली क्या होता है। देखो, इसमें टोटल सिर्फ 4 एग्जाम देने होते हैं आपको। पहला होता है ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन से रिलेटेड, दूसरा होता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तीसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, एंड फोर्थ इज रेगुलेशन से रिलेटेड। इसको हम शॉर्ट में पहले वाले को AUD भी बोलते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं। दूसरे वाले को BAC एंड देन FAR एंड देन REG। तो while the CPA exam is same for all candidates, other requirements may differ by jurisdiction. You should check with your specific board for accountancy for details. So CPA exams वैसे सेम होते हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए, बट जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर आप जो है CPA एग्जाम के लिए एलिजिबल कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका जो है थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज हो सकता है, अदरवाइज एज सच कोई
चेंजेस नहीं होंगे। अब इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में? देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली। वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अनदर इज टास्क बेस्ड सिमुलेशन। टास्क बेस्ड सिमुलेशन का मतलब होता है कि आपको कोई एक्टिविटी दे दी जाएगी एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। लाइक जैसे केस स्टडी बेस हो गया, ठीक है। सो अगर मैं ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, रेगुलेशन, ये तीन सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बात करूं तो इसमें जनरली एमसीक्यूज एंड टीबीएस आते हैं। एमसीक्यूज का मतलब है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टीबीएस मतलब टास्क बेस्ड सिमुलेशन। बट इफ वी टॉक अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स, तो जो बीईसी है वहां पे एमसीक्यूज को भी देखा जाता है, टीबीएस टास्क बेस्ड सिमुलेशन को भी देखा जाता है, और आपने रिटन कम्युनिकेशन, आपने किस तरीके से आंसर्स को फ्रेम किया है, इस चीज को भी यहाँ, इस चीज के बेसिस पे भी आपको इस सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स मिलते हैं। अब अगर आपको सीपीए एग्जाम को पास करना है, कितना रिक्वायरमेंट होता है? लाइक इफ वी टॉक अबाउट सीए, हमें मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, और ऑन एन एग्रीगेट लेवल अपने को 50% चाहिए होते हैं, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट द यूएस सीपीए एग्जामिनेशन, तो हमें कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे? तो मिनिमम आपको 75 पॉइंट्स चाहिए होंगे। 75% की बात नहीं कर रही हूं मैं, यहाँ पे 75 पॉइंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ये पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? सो लेट मी टेल यू अबाउट द पॉइंट्स हियर। तो पॉइंट्स को कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि सपोज करो आपके पास एक टेस्टलेट आई, ठीक है, और वो एक मीडियम टेस्टलेट आई, ठीक है, वो एक मीडियम टेस्टलेट आई, मतलब कि आप उसको इजिली, थोड़ा सा कम डिफिकल्ट थी, आप उस टेस्टलेट को आपने जो है उसको क्या किया, सॉल्व कर दिया। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी आपकी उसकी, ठीक है, उसके अंदर आपकी स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस थी, तो आपके पास जो है, जो दूसरी टेस्टलेट आएगी टू बी करके, वो आपकी डिफिकल्ट आएगी, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको जो है स्केलिंग की जाएगी, एंड जो स्केल्ड स्कोर्स होंगे उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। सपोज करो वो जो टेस्टलेट आई उसमें आपकी वीक परफॉर्मेंस थी। अगर आपकी वीक परफॉर्मेंस थी तो उसमें हम क्या करेंगे, जब वीक परफॉर्मेंस आप उसमें दोगे तो आपके पास जो दूसरी टेस्टलेट आएगी वो मीडियम रेंज की होगी, एंड अकॉर्डिंगली आपका टास्क बेस्ड सिमुलेशन के बेसिस पे आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि जो जैसे कैंडिडेट जो है हर एक सेक्शन को परफॉर्म करता है, मतलब फॉर एग्जांपल दो टेस्टलेट है आपके एक पेपर में, दो टेस्टलेट आई, पहली जो टेस्टलेट है वो मीडियम रेंज की आई, आपने परफॉर्म बड़ा अच्छा से किया, तो दूसरी टेस्टलेट डेफिनेटली या तो डिफिकल्ट ही आने वाली है या मीडियम आएगी या ऑलमोस्ट डिफिकल्ट आएगी। सपोज करो आपने वीक परफॉर्म किया, तो अकॉर्डिंगली टेस्टलेट का जो एक तरीके से मैं बोलूंगी जो रेंज है वो थोड़ा सा मीडियम हो जाएगा, ठीक है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज हो जाता है बेस्ड ऑन कि आपने पहले टेस्टलेट में कैसे जो है परफॉर्म किया। अगर मैं मार्क्स के बारे में बात करूं, एयूडी, एफएआर एंड आरईजी सेक्शंस, मतलब बेसिकली जो आपके तीन जो आपके चैप्टर्स हैं, जो तीन आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसमें मार्क्स हम कैसे कंप्यूट करते हैं? तो सबसे पहले ये देखा जाता है, हम मतलब जो बोर्ड है वो आपको कैसे मार्क्स देता है। सबसे पहले ये देखा जाता है करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर्स टू द टीबीएस, कि आपने टास्क बेस्ड सिमुलेशंस को कैसे जो आंसर्स किए हैं, एमसीक्यूज का क्या आंसर किया है, उसके बेसिस पे आपको वहां पे स्केल्ड स्कोर मिलेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली एग्रीगेट पॉलिसी, एग्रीगेट किया जाएगा उन स्कोर्स को, एंड आपको रिपोर्टिंग कर दी जाएगी कि आपने कितना स्कोर किया है 0 to 99 के बीच में। सेम वे बीसी में क्या होता है, बीसी में आपको रिटन कम्युनिकेशन भी देखा जाता है। रिटन कम्युनिकेशन देखा जाता है तो आप रिटन कम्युनिकेशन के आंसर्स भी देखे जाते हैं, करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर्स टू एमसीक्यूज भी देखा जाता है, टास्क बेस्ड सिमुलेशन का भी देखा जाता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको वहां पे स्केल्ड स्कोर्स मिलेगा, एंड देन रिपोर्टेड स्कोर विल बी इन द पॉइंट्स। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं इन द ईयर 2021, सो इस अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स ये क्यूमुलेटिव रिजल्ट एयूडी का रहा है 47.98%, और एयूडी मतलब ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन, बीईसी का रहा है 61.94, एफएआर का रहा है 44.54, एंड आरईजी का अप्रॉक्स 60% आपका रिजल्ट रहा है इन द ईयर 2021। इसके एग्जाम्स कब कब होते हैं, कैसे हम लोग एग्जाम्स के लिए अपेयर करते हैं, क्या हम इंडिया में रहकर एग्जाम्स दे सकते हैं या नहीं, सेकेंड चीज कॉस्टिंग कितनी आती है, मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा,
थर्ड चीज, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है। करियर अपॉर्चुनिटीज सेम है, कंसल्टिंग सर्विसेज वगैरह में आप जा सकते हो, एश्योरेंस सर्विसेज में जा सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग में जा सकते हो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग में जा सकते हो, फॉरेंसिक अकाउंटिंग में जा सकते हो। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है, बट उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। कॉस्टिंग से रिलेटेड, और आप एग्जामिनेशन कैसे दे सकते हैं। इफ यू वांट टू परस्यू सीपीए इन इंडिया, देन हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप एक सीए हैं, जैसे मैं एक सीए हूं, मैं सीपीए करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे जो है सीपीए के लिए अप्लाई कर सकती हूँ और मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ उसमें। उसके लिए आप प्लीज वीडियो को, इस सीरीज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो या तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, या फिर आप एक जो आईडी आपको गिवन है स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी, आप वहां पे भी जो है ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर। मैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड समवे यूजफुल रही होगी। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं इसको बहुत ज्यादा सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज लेट मी नो अबाउट द सेम। नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ ग्रेट डे।